हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में आला फर्स्ट ये जान लीजिए कि मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एज ए जूनियर असिस्टेंट पोस्टेड हूँ एट इलाहाबाद। और मैं आज से पढ़ाना स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं भी इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इसी के साथ मैं आप लोग को भी कुछ टिप्स दूंगी और कुछ अपनी स्टडी के साथ कुछ पढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है RO की प्रीवियस ईयर की बुक, उसे जो है मैं उसी की सीरीज में स्टार्ट करूँगी। GS पोर्शन उसको मैं पढ़ूँगी और पढ़ाऊँगी भी। आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की, तो फिर आप मेरे साथ तैयारी में जुड़ सकते हैं। तो आज मैं बिना कुछ एक्स्ट्रा बातचीत किए हुए मैं डायरेक्ट की पॉइंट पे आती हूँ। जैसा कि फर्स्ट पेपर है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO परीक्षा 2022, जो कि 7 जनवरी 2022 में हुई थी। उसका हम उसके पेपर सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है, मैं ओनली GS क्वेश्चंस को ही सॉल्व कराऊंगी आप बस, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करने वाले हैं वो सारी चीज़ें बुक से कर लीजिएगा। जब आप में सुरक्षित करते हैं तो कंप्यूटर बंद होने पर भी आपका डेटा यथावत रहेगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जब आप कंप्यूटर के द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करते हैं तो यह यथावत सुरक्षित रहेगा, जबकि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल प्रकृति की होती है। अर्थात वैसे ही आप पावर सप्लाई देना बंद करेंगे और पुनः ऑन कंप्यूटरों को करेंगे तो इसमें स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम, द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव आदि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा? ऑप्शन है ESC की, स्पेस बार, एंटर की, माउस बटन। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर ESC की स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा, जबकि स्पेस बार, एंटर की एवं माउस बटन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे बढ़ाता है। ESC की का प्रयोग प्रोग्राम को रद्द करने व पॉप अपर विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VoIP का विस्तृत स्वरूप क्या है? तो इसका सही आंसर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर ध्वनि। VoIP का विस्तृत रूप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के साथ वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से फ़ोन लाइन लेने की आवश्यकता नहीं होती। VoIP तकनीक के साथ यूज़र दोनों सुविधा एक ही कनेक्शन से ले सकते हैं। ER डायग्राम का संपूर्ण समूह किसका प्रतिनिधित्व करता है? रेक्टेंगल। ER डायग्राम का संपूर्ण समूह चतुर्भुज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंटिटी रिलेशन डायग्राम एक प्रकार का फ्लो चार्ट है जो दर्शाता है कि किसी सिस्टम में लोगों, वस्तुओं, अवधारणावाद एक दूसरे से वैसे संबंधित हैं। एक्सेल में बोल्ड बाउंड्री वाले सेल को क्या कहा जाता है? एक्टिव। इसे सिलेक्टेड सेल भी कहते हैं। HTML में टैग में शामिल कीवर्ड होते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। HTML में कीवर्ड को बंद करने वाले टैग को एंगुलर ब्रैकेट्स कहलाते हैं और इसे जो ये दिया है उसी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएक्सियल केबलिंग का कौन सा विकल्प अधिकतम लाभान्वित करने वाला है?
शारीरिक आयाम को एक्सियल कोडल की मुख्य विशेषता इसकी फिजिकल आयाम है कि जिससे यह उच्च बैंडविड्थ को सपोर्ट करती है। ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? प्रेस्पर इर्क्ट और जॉन डब्ल्यू मैकली। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका डिज़ाइन प्रेस्पर इर्क्ट और जॉन डब्ल्यू मैकली ने किया था। इसे दुनिया का पहला प्रोग्राम करने वाला कंप्यूटर भी माना जाता है। पाइपलाइन रणनीति की आवश्यकता है। निर्देश प्रीफेच पाइपलाइन रणनीति की आवश्यकता। पाइपलाइन को व्यस्त रखने के प्रयास में निर्देश प्रीफेच को अक्सर पाइपलाइनिंग के साथ जोड़ दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि निर्देश फ्रेच निर्देश, डिकोड निर्देश, निष्पादन, मेमोरी एक्सेस और राइट बैक निर्देश पाइपलाइन के 5 भाग हैं। 2 संलग्न सेल के बीच की दूरी के गुण को विशेषतया किससे निर्धारित करते हैं? सेल स्पेसिंग 2 संलग्न सेल के बीच की दूरी के गुण को विशेषतया निर्धारित करती है। सेल स्पेसिंग का उपयोग अन्य सामग्री क्षेत्र के भीतर तत्वों जैसे छवियां या पाठ को स्थान देने के लिए किया जाता है। सेल स्पेसिंग को केवल HTML का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन लाइन के लिए इंटरनेट पद्धति तक पहुंच के लिए सामान्य अधिगम है, परंतु तीव्र की पहुंच के लिए का कनेक्शन होना चाहिए। डिजिटल उपभोक्ता पंक्ति मतलब DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फोन लाइन से इंटरनेट पद्धति तक पहुंचना सामान्य अधिगम है, परंतु तीव्र गति से पहुंचने के लिए डिजिटल उपभोक्ता पंक्ति का कनेक्शन होना चाहिए। DSL सेवा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करती है, जो इसे डायल-अप से कहीं ज़्यादा तेज बनाता है। एक पैरिटी बिट है। तर्कसंगत एरर का प्रयोग। एक पैरिटी बिट का प्रयोग तर्कसंगत एरर पहचानने का एक सरल रूप है। पैरिटी बिट का एक चेक बिट है जिसे त्रुटि का पता लगाने के उद्देश्य से डेटा के ब्लॉक में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग डेटा की अखंडता को मान्य करने के लिए किया जाता है। एक डिवाइस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स कहलाते हैं कैरेक्टर सेट। एक डिवाइस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट कहते हैं। कैरेक्टर सेट कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कैरेक्टर का एक संग्रह है। इसमें अक्षर, संख्याएं, प्रतीक और अन्य कैरेक्टर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंप्यूटर निर्देश लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है। कोडिंग निर्देशों को बनाने की प्रक्रिया है जिसे कंप्यूटर व्याख्या करके उसका पालन करता है। कोडिंग भाषा के उदाहरण C++, जावा आदि हैं। मदरबोर्ड से जुड़े डिवाइस यंत्र को परिधीय बाह्य यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस है। एक कथन बनाने के लिए प्रतीकों, विशिष्ट शब्द और नियमों का एक समूह है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कथन बनाने के लिए प्रतीकों, विशिष्ट शब्द और नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा मनुष्य कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्देशों को संप्रेषित कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग विशिष्ट प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस नहीं है? ऑप्शन डी बैगलेयर नहीं है, बाकी सब है। अवस्थ, ट्रेंड, माइक्रो, कैस्परस्काई। बैगल एक एंटीवायरस नहीं है, बल्कि बैगल जिसे बीगल के नाम से भी जाना जाता है एक मास मेलिंग कंप्यूटर वर्म था जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को प्रभावित करता था। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर में वायरस को रोकने, स्कैन करने, पता लगाने तथा हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसकी केवल अनुक्रमिक पहुंच हो सकती है? टेप में केवल अनुक्रमिक पहुंच हो सकती है। टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा पढ़ता और लिखता है। अनुक्रमिक पहुंच एक स्टोरेज डिवाइस से डेटा पुनर्प्राप्त करने की एक विधि है। अनुक्रमिक पहुंच के साथ डिवाइस को उस स्थान तक सभी जानकारी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए जहां वह पढ़ने या लिखने का प्रयास कर रहा है। JPEG का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप।
JPEG का है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG लॉसी और कॉम्प्रेस्ड इमेज डेटा रखने के लिए एक मानक इमेज फॉर्मेट है। JPEG एक अनूठी संपीड़न सुविधा है जो JPEG फाइलों को इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस पर व्यापक रूप से उपयोग करने की अनुमति देती है। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कीज कहा जाता है? मॉडिफायर। इन सारी कीज को मॉडिफायर कहा जाता है। सूचना बनाने के लिए डेटा में छेड़खानी को कहते हैं प्रोसेसिंग। सूचना बनाने के लिए डेटा में छेड़खानी को प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग सूचना प्रोसेसिंग का एक रूप है जो किसी पर्यवेक्षक द्वारा पता लगाए जा सकने वाले किसी भी तरीके से सूचना का संशोधन प्रोसेसिंग है। कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि डेटा इन्फॉर्मेशन एक अर्थपूर्ण डेटा है। डेटा कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि इन्फॉर्मेशन एक अर्थपूर्ण डेटा है। डेटा एक व्यक्तिगत इकाई है जिसमें कच्चे माल होते हैं जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता है। सूचना डेटा का एक समूह है जो सामूहिक रूप से तार्किक अर्थ रखता है। डेटा सूचना पर निर्भर नहीं करता, सूचना डेटा पर निर्भर करता है। वी डिसाइडेड टू एडhere टू द शेड्यूल ऑलरेडी एग्रीड अपॉन। एडहर के साथ हमेशा टू यूज होता है जिसका अर्थ होता है पालन करना। डेनिजरेट का एंटोनिम होता है इंडोर्स। डेनिजरेट कलंक लगाना, इंडोर्स समर्थन करना। और मैलिंग है दुष्ट, ट्रायल्स कचरा, एसफॉर्स कवक लगाना। द बार्न वॉज बिगर देन अ चर्च एंड द फ्रेश बेल्स वर स्टैक्ड टू द प्रूफ। सेकेंड नंबर गलत है। यहाँ पे दहन दा की जगह ए की जगह दा लगेगा। बस 50 क्वेश्चंस अभी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से लेके 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका ढेर सारा थैंक यू।